हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने नस्ट इक्वेशन की बात की थी और आज हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो आज हमको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस रिप्रेजेंटेड बाय Kc फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। हमको नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। हम किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप जानते हो एक्चुअल में नस्ट इक्वेशन होती क्या है? नस्ट इक्वेशन होती क्या है आपको पता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप बात किस पर करोगे? आपको नस्ट इक्वेशन की हेल्प से निकालना क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका मतलब आप बात किसी कर रहे होगे? इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होगे। तो आपको पता होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड आर इक्वल। आपको याद रखना है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। यानी कि आपको पता है सेल्स कितने इलेक्ट्रोड को मिला के बनता है, कितने कंपार्टमेंट को मिला के बनता है? 2 कंपार्टमेंट को। तो उन दोनों कंपार्टमेंट के इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो इक्वल हो जाएगा। और ये जब इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है ई सेल भी क्या हो जाएगा आपका? इक्वल। तो एक चीज क्लियर हो गई है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर ई सेल की वैल्यू 0 होती है। और आप जानते हो क्यूसी का मतलब क्या होता है? क्यूसेंट रेशियो। और जो क्यूसेंट रेशियो होता है वो क्या होता है? विदाउट इक्विलिब्रियम। और अगर हम इस पर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्यूसी किसके इक्वल हो जाएगा? आपका केसी के इक्वल हो जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे क्योंकि हम किसकी बात करने वाले हैं? इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। तो अगर आप इन वैल्यू को यहां पुटअप करोगे तो क्या होगा बताओ भी? आपका होगा ई सेल की वैल्यू क्या आ गई? 0। ई सेल की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। इनको आपने यहां पुटअप करना है। तो ई सेल की वैल्यू 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। क्या आ जाएगा आपका? के सी आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप ई नॉट और केसी में इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हो। और जब आप इसको वैल्यू पुटअप करोगे, अब हम इसकी में क्या वैल्यू पुटअप करें? वैल्यू पुटअप करें तो क्या हो सकता है समझते हैं भाई। अब देखो आपका ई नॉट सेल इक्वल टू क्या आया है? आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी, सॉरी एल एन के सी। और आप जानते हो इनकी वैल्यू पुटअप करके देखो क्या होती है भाई। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है आपका आर, क्या होता है आपका? 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन होता है। क्योंकि ये जो नेक्स्ट इक्वेशन एप्लीकेबल होती है कितने डिग्री सेल्सियस में होती है? 25 डिग्री सेल्सियस अपॉन एन तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन इनटू एफ का मतलब फेराडे, यानी कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस वैल्यू इज 96500 कूलम पर मोल, कूलम मोल इनवर्स। और आपको पता है अगर आपको एलएन को लॉग में कन्वर्ट करना हो तो किससे इंटू करोगे आप? 2.303 और ये क्या हो जाएगा? लॉग के सी। और आप इन चीजों को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। और आप इस तरह से ई नॉट सेल की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। और आप इस वाले फॉर्मूले को एप्लीकेबल करके इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको इस फॉर्मूले को हल्का सा याद रखना है, लेकिन एक्चुअल आप फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करोगे न्यूमेरिकल में? ये वाला फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से आप ई नॉट सेल की हेल्प से आप इजीली केसी की वैल्यू निकाल पाओगे। जहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये फॉर्मूला क्या बताते हैं आपको? रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
इससे रिलेटेड है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या पूछ रहा है आपसे? इक्विलिब्रियम यानी कि केसी की वैल्यू पूछ रहा है फॉर दिस रिएक्शन। और वो रिएक्शन कौन सी वो समझते हैं। रिएक्शन है आपकी Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस टू फॉर्म Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। और आपको दे रखा है E0 Cu2 प्लस 2, Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर यानी कि E0 Ag प्लस 2, Ag इज 0.80 वोल्ट। और आपसे पूछा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो आपको पता है, आप रिलेशन जानते हो। आप रिलेशन क्या जानते हो? E0 सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। अब आपका काम क्या होगा? n और E0 सेल की वैल्यू निकालना। और तो आप इजीली E0 सेल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम समझते हैं किस तरह से हम E0 सेल की वैल्यू निकाल पाएंगे। आपको पता है इन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में किसकी वैल्यू ज्यादा है? सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किस पे होता है आपका? कैथोड पर। ऑक्सीडेशन किस पे होगा आपका? एनोड पर। अब हम बात करें E0 सेल की, तो हम लिखेंगे E0 सेल इक्वल टू क्या होता है भाई? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कैथोड पर वर्क कौन करेगा आपका? सिल्वर। एनोड पर वर्क कौन कर रहा होगा आपका? कॉपर। तो हम लिख सकते हैं E0 Ag प्लस 2Ag माइनस E0 Cu2 प्लस 2 Cu। इनकी वैल्यू कितनी है हमारी? 0.80 माइनस 0.34, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 0.46 वोल्ट। अब आपको E0 सेल की वैल्यू पता पड़ गई। अब आप N की वैल्यू निकालोगे तो N की वैल्यू सिंपल निकाल सकते हो। यहाँ Cu किस में कन्वर्ट हुआ है? Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हुआ है? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। और आपको पता है Ag2 प्लस से क्या बन रहा है आपका? यानी कि Ag प्लस से क्या बन रहा है? 2Ag प्लस से आपका क्या बन रहा है? Ag 2Ag सॉलिड बन रहा है। तो इसका मतलब आपने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2। सो N की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 2। और E0 सेल की वैल्यू क्या आ गई? 0.46 वोल्ट। और इन दोनों वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में पुटअप कर सकते हो, इन वैल्यू में पुटअप कर सकते हो। सो E0 सेल इक्वल टू 0.56 वोल्ट इक्वल टू 0.0591 अपॉन N की वैल्यू क्या है आपकी? 2 log Kc। सो हम कह सकते हैं इसको 0 पॉइंट क्या मान सकते हो आप? 0.06 मान सकते हो। तो 0.46 अपॉन ये आएगा आपका 0.03 log Kc। और आप देख सकते हो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? NT log 0.46 अपॉन 0.03। आपको एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी आती होगी। अगर आपसे एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉग और एंटी लॉग से, यानी कि आप किस तरह से लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, उससे नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं एंटी लॉग ये आ जाएगा आपका 46 अपॉन 3। ये आएगा आपका एंटी लॉग 15 पॉइंट, ये आएगा 15 पॉइंट यानी कि 15.3 अराउंड आएगा। क्या आएगा आपका? 15.3 अराउंड। और आपको इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। जो डेसिमल से पहले नंबर होता है वो 10 टू द पावर में जाता है, यानी 10 टू द पावर 15। और आप 0.31 की वैल्यू 0 में और
बाकी में देख के आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। अभी मेरे पास टेबल नहीं है इसलिए मैं आंसर बताने में कैपेबल नहीं हूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे किस तरह से आप लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू टेबल की हेल्प से देख सकते हो। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मोस्टली पेपर्स में क्या होता है, एग्जाम्स में क्या होता है, आपको एंटी लॉग की वैल्यू गिवन अप होती है या फिर आपको टेबल बोर्ड एग्जाम में दी जाएगी। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आप किस तरह से ई नॉट सेल की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप किस तरह से ई नॉट सेल और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन बताते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम इन तीनों में किस तरह से रिलेशन बता सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। आपको इन तीनों में रिलेशन बताना है और हम किस तरह से रिलेशन बता सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। अगर सपोज दैट मैं बात करने लगूं वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय शेल टू फ्लो चार्ज, वर्क डन बाय शेल टू फ्लो चार्ज इन सर्किट। सर्किट द्वारा चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क, यानी कि सेल द्वारा चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क हो रहा है हम उसकी बात करेंगे। वर्क डन बाय द सेल टू फ्लो चार्ज इन सर्किट, चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने के लिए सेल कितना वर्क कर रहा है हम उसकी बात करेंगे। और अगर हम बात करें इन दोनों की तो वर्क डन बाय शेल टू फ्लो चार्ज इन सर्किट हम कह सकते हैं Q इंटू V। Q का मतलब क्या है, कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दैट अगर मैंने कह दिया आपने Zn+2 यानी कि Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब Zn+2 को Zn में कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो रहा है। अगर Zn+2 का 1 मोल है तो Zn का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। तो Zn+2 से Zn+ यानी कि Zn का 1 मोल बनाने के लिए आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है भाई, 2 मोल। और आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 1 फेराडे, जिसकी वैल्यू 96500 होती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम क्या कह सकते हैं उनको, nf। तो यानी कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, nf। और आपको ये भी पता होगा यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, आपका ई सेल। जो सेल में गैल्वेनोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, उसकी हेल्प से हम आसानी से ई सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज पता पड़ गई होगी। वर्क डन बाय द सेल कितना होगा, एनएफ ई सेल। कितना होगा, एनएफ ई सेल। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक चीज बताओ भाई, अगर कोई भी बैटरी चार्ज को फ्लो करा रही होगी तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ खर्च होगी या नहीं होगी। अगर कोई भी बैटरी चार्ज का फ्लो करा रही होगी तो उसकी बैटरी क्या होगी भाई, खर्च होगी। उसकी बैटरी में क्या आएगा, उसकी एनर्जी में क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा। तो हम बात कर सकते हैं यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क डन को हम मान सकते हैं डेल्टा जी नॉट, सॉरी डेल्टा जी, और यहां पर क्या लगाएंगे हम, माइनस डेल्टा जी। अब इस माइनस डेल्टा जी का मतलब क्या है वो समझते हैं। डेल्टा जी का मतलब होता है यूजफुल वर्क डन, यानी कि कोई भी आप यूजफुल वर्क करोगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल्टा जी से। और माइनस साइन इसलिए वो आया है, अगर बैटरी की एनर्जी कम हो रही होगी, न्यूट्रलाइज हो रही होगी, तो अगर बैटरी की एनर्जी कम होगी तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, वर्क यूजफुल वर्क डन को भी हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दिस माइनस डेल्टा जी यानी कि दैट इज डेल्टा जी इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसको क्या कहते हैं हम, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और हम कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट यानी कि सॉरी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई सेल।
और सो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, वेयर डेल्टा जी इज गिव्स एनर्जी चेंज के लो, गिव्स एनर्जी चेंज। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हमने इन्हें स्टैंडर्ड कंडीशन पर लें, किस पर लें? एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर इन्हें हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेंगे तो क्या होगा भाई? इसका क्या हो जाएगा? गिव्स फ्री एनर्जी का क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल की जगह क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल। यानी कि ये कंडीशन कब होंगी? अब आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन एप्लीकेबल हो रही होंगी। तो आपको इस वाले फॉर्मूला को ज्यादा याद रखना है। न्यूमेरिकल से मोस्टली इस वाले फॉर्मूला का यूज होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पूछता है तो आप इस वाले फॉर्मूला को लगाओगे, और आपको स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन अप ना हो तब आप इस वाले फॉर्मूला का यूज करोगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मोस्टली 99.9% डेल्टा जी नॉट में से क्वेश्चन आता है, और वेयर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मोस्टली बोर्ड में कहां से क्वेश्चन आता है? डेल्टा जी नॉट वाले में से क्वेश्चन आता है। और अब हम देखते हैं, अब हम डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में किस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको ये रिलेशन याद हो गया होगा, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में हमने किस तरह से रिलेशन निकाला। अब हम बात करेंगे हम किस तरह से डेल्टा जी नॉट और केसी में रिलेशन निकाल सकते हैं। हमारा रिलेशन आया था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ये हमारा रिलेशन आ चुका है अभी। और आपको पता है नेक्स्ट इक्वेशन, देखो आपने देखा था ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी एल एन के सी एट इक्विलिब्रियम। ये आपने इस वाली इक्वेशन को पहले भी लिखा चुका हूं आपको। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है? आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी के इक्वल होता है। तो हम इस वैल्यू को यहां पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल की क्या पुट अप करेंगे हम? आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल, और यहाँ सॉरी माइनस साइन तो होता है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। सॉरी वो माइनस साइन में भूल गया। तो माइनस सॉरी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस आर टी एल एन के सी। और एल एन को जब आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? किससे इंटू करोगे आप? 2.303 से। तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। इस तरह से आपका डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन आ गया। और एक रिलेशन आपका आया था डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सॉल्व में। आपको ये दोनों रिलेशन याद रखते हैं, और क्योंकि इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी को आप क्या कह सकते हो? वर्क डन बाय द सेल, यानी कि मैक्सिमम वर्क कितना कर रहा है वो सेल, या फिर वर्क डन बाय द सेल। उसका मतलब क्या होगा? अगर क्वेश्चन में आपसे वर्क डन बाय द सेल पूछता है, या मैक्सिमम वर्क डन पूछता है, या फिर यूजफुल वर्क पूछता है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? वो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूछ रहा है। और इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं इससे रिलेटेड हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फ्रॉम दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से आपको क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है। और वो रिएक्शन दे रखी है आपको एम जी सॉलिड प्लस सी यू टू प्लस एक्वस टू फॉर्म एम जी टू प्लस एक्वस प्लस सी यू सॉलिड। और आपको ई नॉट
Cu2+2, सॉरी ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2.71 वोल्ट। और आपसे क्या पूछा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको रिलेशन पता है, आप जानते हो क्या होगा, आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और आपको डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा आप सिंपल निकाल सकते हो, mg से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये mg+2 में, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो n इज 2, तो 2 into F का मतलब होता है 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। क्या आएगा, चार्ज किस में आता है, कूलम में। F का मतलब क्या होता है आपका भाई, F का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू 96500 कूलम पर मोल इनटू, अब आपको याद रखना ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी गिवन अप है आपकी, 2.71 वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, -2 इंटू 96500 इंटू 2.71, और अब आप C इंटू V, यानी कि यूनिट क्या है आपकी, CV यूनिट है, C का मतलब कूलम, V का मतलब वोल्ट, और आपको याद रखना है 1 जूल इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट, तो यानी कि 1 जूल इक्वल टू 1 C इंटू V आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट की यहाँ यूनिट किस में हो जाएगी, जूल में, और आप इसको सॉल्व करके आसानी से इसकी जगह क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो, क्योंकि CV का मतलब क्या होता है, कूलम वोल्ट, और जिसका मतलब होता है वो जूल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Next example, next question. In zinc silver oxide cell, आपको जिंक ऑक्साइड में क्या दे रखा है, देखते हैं भाई, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और जिसके आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होना पे 0.76 वोल्ट। अब हम देखते हैं आपको सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू क्या हो रहा है आपको 2G प्लस 2OH नेगेटिव, जिसमें आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होना पे आपको 0.344 वोल्ट। और आपसे पूछा क्या है वो हम समझ लेते हैं, विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, विच इज ऑक्सीडाइज एंड which is reduced. Next is आपको बताना है फाइंड ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले के बाद क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा। आपने देखा जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक की दे रखी है आपको 0.76, और दूसरे वाले की यानी कि सिल्वर ऑक्साइड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.344 वोल्ट। तो इसका मतलब Zn का रिडक्शन यहाँ आसानी से होगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है उसका आसानी से रिडक्शन होता है। तो आप कह सकते हो रिडक्शन किसका होगा, आपका जिंक का रिडक्शन आसानी से होगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको। सॉरी, यहाँ पर वैल्यू माइनस में क्यों ना होनी चाहिए, आपको वैल्यू किस में क्यों ना होनी चाहिए, आपको यहाँ पर माइनस में, तो इसका मतलब ये सब कुछ गलत हो जाएगा। अगर ये वैल्यू माइनस में है और ये प्लस में है तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, सिल्वर ऑक्साइड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर सिल्वर ऑक्साइड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड का। और आपने देखा यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है क्योंकि माइनस में है, मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, लेकिन क्या था, माइनस में है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है आपका, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब आपको ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन काम करेगा भाई, ये आपका जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड पर काम करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पर काम करेगा। तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है आपकी 0.344 वोल्ट माइनस एनोड पर उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 0.344 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। तो इनको सम करने के बाद आएगा आपका 4 दैट इज 1.1 यानी कि 1.104 वोल्ट आपका क्या आ गया, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। और आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे यहाँ पर 2। सो 2 की यानी एन इक्वल टू 2 हो जाएगा। एफ की वैल्यू 96500 कूलम और ई नॉट सेल की वैल्यू हमने निकाल ली है दैट इज 1.104 वोल्ट। और आप जानते हो कूलम इनटू वोल्ट क्या होता है, जूल। सो आप कह सकते हो -2 इंटू 96500 इंटू 1.104 जूल। और इसको सॉल्व करके आप आसानी से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको केसी और डेल्टा जी में रिलेशन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन delta G naught for the Daniell cell has been found to be -212.3 kilojoule at 25 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट केसी। केसी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो आप सिंपल निकाल सकते हो। आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, -2.303 RT log केसी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी होना पाए यहाँ पर -212.3 किलो जूल इक्वल टू -2.303। आर की वैल्यू आपको पता ही है, क्या रखोगे आप 8.314 इनटू टेम्परेचर 298 केल्विन इनटू लॉग केसी आप निकाल सकते हो। अब आप किलो जूल को किसमें कन्वर्ट कर लोगे भाई, जूल में। तो आप लिख सकते हो लॉग केसी इक्वल टू -212.3 इंटू 10³ अपॉन -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन। और जब आप केसी को सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसका क्या हो जाएगा, जब ये लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग आ जाएगा और इससे इजीली आप केसी की वैल्यू निकाल सकते हो।